बंद होने का कारण क्या था? बंद फैक्ट्री क्यों बंद कराई? और लालू जी थे यहाँ मुख्यमंत्री, उसी समय बंद हुआ है। ये जो नया प्लांट बन रहा है, इससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा? हाँ, 100% मिलेगा रोजगार। मिल जब से बंद हो गया, हम लोग का गाना बाना बोना सब बंद हो गया। हम लोग तो मोदी सरकार को वोट देंगे। भाजपा जो कि मार काट छीन रोड पे चलना मुश्किल था। जंगल राज इसलिए लोग कहते थे। अरे वाह, देख ही रहा है तो देखिए, अरे गजब। बिहार की राजनीति की जब बात होगी और बिहार के आर्थिक दुर्दशा का उसमें जिक्र आएगा तो उसमें सबसे पहला नंबर आएगा बिहार के विऔद्योगीकरण का। बिहार जो एक समय पर उद्योगों का खान हुआ करता था, जहां पर बड़ी मात्रा में उद्योग थे, यहां से पलायन नहीं होता था, यहां पर उद्योग धंधे काम कर रहे थे, लोग उसमें काम कर रहे थे। वहां से फिर विऔद्योगीकरण तक की जो यात्रा रही है, उस तक की पूरी बात की जाती है। लालू यादव के समय में किस तरह से विऔद्योगीकरण हुआ, किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रेटेजिक रूप से बंद किया गया और अब वो बिहार कितना बदल रहा है, किस तरह से उसमें बदलाव आ रहे हैं, इसकी एक कहानी लेकर हम आपके सामने आए हैं। मेरे पीछे का जो दृश्य आप देख रहे होंगे, वहाँ आपको बंद पड़ी चीनी मिलेगी, कुछ एक झलकियाँ दिख रही होंगी, जहाँ अवशेष दिख रहे होंगे आपको कि चीनी मिल के अवशेष हैं जो बंद पड़ चुके हैं। और उसके ठीक बगल में एक नए अवतार में आपको कुछ बनता हुआ भी दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर आपको दोहराव देखा, एक तरफ बंद पड़ी हुई चीज़ें, एक तरफ बन रही चीज़ें। मोदी जी कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ठीक उसी तरह से नीतीश कुमार ने इस जगह से जहाँ जंगल राज वहाँ मंगल राज की शुरुआत की है। जो बंद पड़ी चीनी मिल है वो लालू यादव के समय में बंद की गई थी। उसके क्या कारण रहे? लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि कमीशनखोरी का आरोप था या फिर अलग अलग कारण थे कि कमीशन मांगे गए थे, जंगल राज था, अपराधियों का बोलबाला था, यहाँ पर काम करना मुश्किल हो रहा था। बहुत सारे कारण थे जिस वजह से चीनी मिल बंद की गई। और उसके ठीक बगल में एक गैस फिलिंग स्टेशन यहाँ पर खुल रहा है, फैक्ट्री खुल रही है, जहां पर कई लोगों को रोजगार अभी मिल रहा है काम करते हुए और आगे भी कई लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। तो ये जो द्वंद्व है, जंगल राज और मंगल राज का जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व को हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम चल के लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन इस डूबते सूरज के साथ साथ इस इलाके के लोगों में कुछ उम्मीदें जगी हैं कि शायद उनके पलायन का भाग्य अब रुके, शायद उनके जीवन में अब उगता हुआ सूरज दिखे। तो अभी हम चल के लोगों से बात करेंगे कि क्या है उनकी राय, क्यों ये चीनी मिल बंद हुआ और ये जो उद्योग अब नए खुल रहे हैं, इससे उनको क्या उम्मीदें हैं, क्या उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा। आइए चल के बात करते हैं लोगों से। हम उस चीनी मिल के पास खड़े हैं जो अब बंद हो चुकी है, लेकिन उसके ठीक बगल में, उसके अवशेष के पास एक गैस प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। तो वो जो यात्रा रही है चीनी मिल के बंद होने से गैस प्लांट के बनने की, उस यात्रा को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ग्रामीण एक मौजूद है। अंकल, नाम क्या है आपका? हमारा केशवर रावत नाम है। अच्छा, ये जो मिल चीनी मिल बंद हुई है, इसमें आप जरूरत थे? उसमें आप काम करते थे? हाँ, 97 में बंद हुआ है, लालू यादव के समय पे। हाँ, लालू जी थे यहाँ मुख्यमंत्री, उसी समय बंद हुआ है। बंद होने का कारण क्या था? फैक्ट्री क्यों बंद कराई? सरकारी में जो चला जाएगा वो खत्म हो जाएगा। जो भी कर्मचारी है, अगर प्राइवेट संस्था से अगर चला जाता है सरकार के खाते में, तो इसमें जो भी वर्कर हैं, जो भी मजदूर है, उनका जीवन जीवित नहीं रहेगा। इसमें 5000 आदमी माने परमानेंट से लेकर और ठेकेदारी तक माने इसमें कार्यरत थे। उसका अलावा जो किसान था, गन्ना किसान, वो कितना प्रभारी है। वो इतना प्रभारी था जो इतना उस लोग को हौसला था, जो गन्ना अपना खेत में बोता था, अपना पूंजी लगाकर लाकर यहाँ डाल देता था, पैसा छोड़कर चला जाता था। कब? जब ये प्राइवेट था। जो हमको जब जरूरत पड़ेगा बैंक में लेट होगा, लेकिन बैंक में फैक्ट्री से पैसा लेने में लेट नहीं होगा। इतना इसका क्षमता था। बंद क्यों कराया? अब बताया जाए, जब कोई सरकार, यही तो बोले हैं, जिस सरकार प्राइवेट से सरकारी संस्था में अगर कोई चीज़ जाएगा तो उसका मतलब क्या हुआ? जो कहीं से नोच कर खाना है। 25 पैसा को सलाई को 3 रुपया लिखा जाएगा, क्योंकि 3 रुपया इसका खर्च है, क्योंकि इसको मंगा नहीं रहे हैं। हाँ। सरकारी जब गया, कमीशन खोरी जाते बढ़ते गया। जंगल राज इसलिए लोग कहते थे, चाहे कोई भी कहता है, जो कि मार काट छीन रोड पे चलना मुश्किल था।
जंगल राज के समय। इसीलिए लोग कहते हैं जिसमें लालू जी का राज था उसमें ऐसा हुआ है, इसलिए ही लोग जंगल राज बोले। अभी हमने जिनसे बात की ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीनी मिल में काम कर रखा है जो अब बंद हो चुकी है, जिसके सिर्फ अवशेष हमें दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें एक और युवक मिले जो अब उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जो इसी चीनी मिल की ज़मीन पर बन रही है। तो आइए अब हम आपको पास्ट से प्रेजेंट की ओर ले चलते हैं। ये जो गैस प्लांट अभी बन रही है इसमें क्या आसपास के लोगों को रोज़गार मिला है? हाँ मिला है, बहुत सारे जो भी इसमें वर्कर्स जो काम कर रहे हैं अभी जो जब कंपनी जो बन रही है इसमें टोटल वर्कर्स आसपास के क्षेत्र के ही है। आप कहाँ काम करते हैं? हम तो इसी में काम करते हैं, गैस प्लांट में ही। इस गैस प्लांट में ही? हाँ। क्या किस पद पे? हम तो सेफ्टी ऑफिसर पे। काम क्या होता है आपका वहाँ पे? वहाँ पे हमारा यही है कि वर्कर्स लोग का सेफ्टी देखना है, वर्कर सेफ तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई अनसेफ तरीके से काम तो नहीं कर रहा है। तो वही कितने सब लोग गांव के लगभग आसपास के कितने लोग यहाँ पे काम यहाँ पे लगभग आसपास सब मिला लिया जाए तो 100-150 के आसपास आदमी काम कर रहा है। बन ही रहा है अभी बन रहा है। हाँ, तो अभी इस पीरियड में अभी इतना आदमी काम कर रहा है। जब ये प्लांट बन के तैयार हो जाएगा तो उसके बाद भी इसमें जॉब उतना रहेगा, उससे ज़्यादा ही लोग काम करेंगे। हाँ, तो मतलब ये जो मिल चीनी मिल बंद होने के बाद ये जो नया प्लांट बन रहा है इससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा? हाँ 100% मिलेगा रोजगार। तो फिर गांव के लोग गांव छोड़ के नहीं जाएंगे, प्लान नहीं जाएगा, प्लान कोई नहीं करेगा। जो बाहर जाकर काम करते हैं वही काम यहाँ करेंगे, अपने घर पे रहेंगे। तो एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि जंगल राज से मंगल राज की ओर आ रहा है बिहार। हाँ, कम से कम ये एरिया तो आ रहा है। हाँ, ये एरिया आ रहा है, बहुत अच्छा भी डेवलप करेगा इससे। ये 450 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 450 करोड़ का? हाँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, आप तो काम करते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो इससे क्या होगा कि आसपास के जो गांव हैं, जैसे कि मान लीजिए जब ये कंपनी चालू हो जाएगा तो इसमें वर्कर्स आएंगे, ट्रकें आएंगी, बहुत सारा लेबर्स जो आउटसाइड से आएंगे, जो भी ट्रकें लेकर आएंगे, उन लोगों का भी इधर खाना पीना रहने का सब व्यवस्था तो मीरगंज में ही होगा ना। हमारे गांव में होगा, कोई होटल खोल लिया, कोई कुछ खोल लिया, कोई दुकान खोल लिया, ऐसे छोटा मोटा सबको रोजगार मिलेगा। और इसमें भी जो लोग काम करेंगे उनको भी हाँ चैन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। जिस बंद पड़ी चीनी मिल की हम बात कर रहे थे उसके ठीक बगल में एक मंदिर है। अगर हमारे कैमरामैन वो मंदिर दिखा पाए, ये पूरा मंदिर परिसर है और इसमें एक पुजारी हैं जो उस चीनी मिल के जस्ट बगल में मुश्किल से 100 मीटर दूर पे ये मंदिर स्थित है, उसमें काम करते हैं। तो वहीं पंडित जी हमारे पास बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नाम क्या है आपका पंडित जी? दाता तिवारी। आप गोपालगंज के ही हैं? हाँ, हम गोपालगंज का रहने वाले। गोपालगंज में कौन सा ब्लॉक? हथुआ ब्लॉक है। हथुआ के ही हैं आप। हम इस चीनी मिल की बात कर रहे थे कि ये चीनी मिल जो है लालू यादव के समय में बंद हुई और अभी रात में ये बंद हो गई। मिल जब से बंद हो गया हम लोग का गाना बाना बोना सब बंद हो गया। कोई मिल ले भी नहीं रहा है, रामपुर मिल ले भी नहीं रहा था, गोपालगंज ले नहीं रहा था। हम लोग को गाना का तकलीफ़ हो गया तो हम लोग कहा कि भाई गाना बोना ही छोड़ दो। अब उसमें हम लोग धान मक्का लगाते हैं, अपने बाल बच्चा को परवरिश करते हैं। और जब मिल था तब क्या स्थिति थी? बहुत फाइन थी, बिहार चैंपियन ही मिल था। अच्छा। बिहार चैंपियन, इसके बराबर दाना बनाने वाला मिल कोई नहीं था। हाँ, आसपास के लोग काम करते थे इसी। हाँ, आसपास के लोग काम करते थे, जीते थे, कोई गोबर से, कोई ऊख से, हर तरह से उनका जीवन का परवरिश होता था। अब तो जो है सो मिल बंद हो गया, सब चौपट हो गया। बंद क्यों हुआ? सरकार का भी, कंपनी का भी, सब का लापरवाही से मिल बंद हो गया। नहीं तो ये गोपालगंज का सबसे चैंपियन मिल था। अब इसके बराबर जो है सो वो हरखुआ शुगर फैक्ट्री है किशन लाल बजोरिया का। उधर सासा मूसा में अमीर हसन का मिल है, वो भी बंद हो गया। अब एक भारत शुगर फैक्ट्री सिधोलिया में है, वो चलता है, एक गोपालगंज चलता है। बस हमारे बिहार के अंदर यही 2 शुगर फैक्ट्री है। तो मिल बंद होने के बाद इस पूरे इलाके पे क्या प्रभाव पड़ा? बहुत प्रभाव पड़ा। मिल बंद हो जाने से लोग का जो है सो गाना बना सब 10 पैसा आता था, वो 10 पैसा आना बंद हो गया। मिल बंद हो जाने से लोग का आमदनी जो था गाना फाना बो करके अपना ये करता, वो खत्म हो गया और लोग कमाने बाहर जाने लगे। हाँ, इधर उधर कमा करके अपना परवरिश कर रहा है। तो अब जो ये जो बन रहा है गैस प्लांट जो बन रही है, इसके बाद से इस इलाके में कुछ सुधार होने की गुंजाइश है?
जब बन जाएगा तब तो सुधार होबे करेगा। अभी तो बन रहा है। अभी बन रहा है तो अभी कंपनी के एक मिले थे सेफ्टी इंजीनियर, वो बता रहे थे कि इधर 100-150 के आसपास लोगों को रोजगार मिला है इसी इलाके के, और अभी जब बनेगा ये पूरी फैक्ट्री बन जाएगी तो शायद और लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको क्या लगता है? हम लोग को तो ऐसा लगता है कि बहुत लोग हैं लोकल आदमी इसमें, ऐसा बात नहीं है, लोकल आदमी इसमें भर्ती किया है। हाँ, मजदूरी के लेवल पे ही, अभी स्टार्टिंग लेवल पे ही भर्ती किया है। हाँ, ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट से काम कर रहा है लोग। हमारे जवार के आसपास का लोग है इसमें। और क्या फ़ायदा होगा ये बन जाएगा तो? अब बन जाएगा तो हम लोग को गैस मिलेगा सस्ता में। अरे रासायनिक एथी कारखाना है, हम लोग को बहुत फायदा होगा बन जाएगा तो। सरकार किसकी बना रहे हैं आप बिहार में? अब बिहार में हम लोग को सरकार अब जाकर बहुमत बने। मतलब वही बात है कि आपकी क्या इच्छा है कि कौन आए? हम लोग तो मोदी सरकार को वोट देंगे। मतलब वही भाजपा। क्यों, मोदी जी ने ऐसा क्या किया है? अरे मोदी जी हम लोग को बहुत किया, राशन फ्री देता है हम लोग को, जो है सो हर चीज़ का सुविधा है। मोदी जी का राज में राशन, पहले इन लोग का राज में लालू का में पैसा लगता था राशन उठाने में, अब राशन उठाने में पैसा वैसा नहीं लगता है, मुफ्त अनाज एक बोरा चावल मिलता है। तो उनको नहीं देगा लोग तो किसको देगा? जिस चीनी मिल की हमने बात की थी कि जो चीनी मिल बंद हो चुका था लालू यादव के समय, उसके बाद से वहाँ पर गैस प्लांट बन रहा है, तो हम इसकी बंद होने की कहानी और इस नए गैस प्लांट के बनने की कहानी जानने के लिए आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे थे। उसी बातचीत के क्रम में रास्ते में हमें कुछ युवा बैठ के यहाँ पर दुकान के सामने मोबाइल में गेम वगैरह खेलते दिखे, कुछ बातचीत करते दिखे, तो हम उत्सुकतावश इनके पास रुके हुए हैं। नाम क्या है भाई आपका? जी बाबू। जी बाबू, फुल फॉर्म गौतम बाबू। अरे वाह, स्वैग है एकदम। कोई काम वाम भी करते हो? हाँ, काम तो करते हैं, मुंबई से आए हैं। अच्छा, मुंबई में काम करते हो? तो दीपावली में आए हो? हाँ। फिर कब जाओगे? छठ बाद? हाँ, छठ बाद। क्या काम करते हो मुंबई में? वे बिल्डिंग मारते हैं। कहीं काम करते हो तुम भी? जी, काम करते हैं सरदार राइस मिल में। सरदार राइस मिल। अच्छा, यहाँ राइस मिल जो है? हाँ, हाईवे के बगल में लगा हुआ है। अच्छा, वो वहाँ पे क्या काम है? हम तो सुपरवाइजर काम करते हैं। सुपरवाइजर जी। और रहने वाले कहाँ के? इसी गांव के? रहने वाले हरखौली पुरुप टोला के हैं। तो यहीं पास ही में है जी। ये जो यहाँ पे मिल बन रहा है, गैस प्लांट जो बन रही है जी, यहाँ पे कोई काम करता है गांव के आसपास का लोग? हाँ, लोकल हैं लोग, काम करते हैं। पढ़ाई लिखाई किए हो? जी, पढ़ाई लिखाई किए हैं। कहाँ तक? BSc किए हुए हैं। कौन यूनिवर्सिटी? वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। कब पास किए थे BSc? अभी तो हमको लग रहा है 22 में किए हो। 22 में BSc पास किए हो तुम? मुझे फिर 24-25 साल के लग रहे हो। हाँ, 25 साल, 14/9/2000 मेरा जन्म तिथि है। लग नहीं रहो 24-25 साल के। तुम्हारी BSc करते हैं हम, अपना जिम में भी अपना जाते हैं, इसलिए अपना मेंटेनेंस रखते हैं अपने शरीर को। अरे वाह, जिम जाते हो? हाँ। दिखाओ, डोला दिखाओ, तो कैमरे में दिखाओ, डोला दिखाओ। खोल के दिखाएंगे, ऐसे दिखाएं, ऐसे ही दिखाओ। अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया। पैक भी है क्या? 6 पैक भी है? दिखाओ तो। अरे वाह, 6 पैक है यार तुम्हारे तो। बढ़िया, जिम जाते। अरे वाह, देख लीजिए, आप देख ही रहे हैं तो देख लीजिए। अरे गजब, अरे भयंकर भाई, देख लीजिए। एक बार और। 24-25 साल की तुम्हारी उम्र हो गई। वोट तो खैर पहली बार वोट तो डाल ही दिए होगे इस 2020 हम नहीं डाले हैं किसी को। वोट डालना चाहिए, वोट अपने वोटिंग कार्ड बनवा लो, लेकिन वोट इस बार डालना, वोटिंग कार्ड बनवा लो। इधर से अगर फुर्सत मिलेगा फिर उधर ही ध्यान दूंगा मैं। नहीं, फिर भी एक कुछ युवा की एक उम्मीद होती है कि भाई सरकार ये करे, सरकार वो करे। सरकार सर क्या करेगी आप बताइए ना। सब कोई बोलता है ये करेंगे वो करेंगे, कुछ होता है नहीं। जीतने के बाद सब कोई अपने गद्दी पे राज करता है, भाड़ में जाए जानता। और क्या कर सकते हैं, सरकार के बारे में बोल के क्या करेंगे। नहीं, कोई उम्मीद तो होगी सरकार से कि ये करती तो अच्छा होता, ये करती तो। सरकार से उम्मीद यही है कि यहाँ जो हमारे भाई जो बोल रहे थे कि मुंबई कमाता हूँ, दिल्ली कमाता हूँ, यहाँ रोजगार दे, जैसे गैस प्लांट यहाँ बैठ रहा है ना, भारत पेट्रोलियम। तो ये किसने बनाया गैस प्लांट? किसने सरकार में बना? अभी तो नीतीश कुमार की सरकार में बन रहा है। तो कम से कम वो प्रयास तो हो रहा है ना। हो रहा है तो अच्छी बात है, होए और हो। 2-4-5 हजार प्लांट लागे हमारे बिहार में, सारे हमारे बिहार वासी यहाँ काम करें। जो है ये मुंबई जाके काम करता है, अब गैस प्लांट बन गई तो कल को अगर इसको यहाँ पे काम मिलेगा तो यहाँ पे कर लोगे? बिल्कुल, मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं। तो ये गैस प्लांट बन रहा है तो अच्छा काम हो रहा है कि नहीं? तो हो ही रहा है तभी तो। तो ये कल को यहाँ पे बन जाएगा तो तुम्हें पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। जी।
ये मतलब उम्मीदें सरकार, तुम्हारी उम्मीदें सरकार से यही है कि जो युवा मुंबई दिल्ली जाके कमाते हैं उनको यहाँ पे रोजगार दे दिया हाँ जाए। बिल्कुल यहाँ पे मिलना चाहिए, जैसे तुम कमाते हो यहाँ जैसे पे। हम कमाते हैं। तो ये गोपालगंज के हथुआ विधानसभा क्षेत्र के कुछ युवा थे जिनकी सरकार से उम्मीदें हैं, और उम्मीदों में बस यही है कि सरकार इनके लिए बस इतनी व्यवस्था कर दे कि इनको काम के लिए बाहर ना जाना पड़े, इनको दीपावली में धक्के खाकर यहाँ पर घर ना आना पड़े, छठ में धक्के खाकर या फिर मजबूरी में छुट्टियाँ लेकर ना आना पड़े। इनकी सरकार से बस इतनी उम्मीदें हैं कि यहाँ पे कोई रोजगार की व्यवस्था हो, कोई उद्योग धंधे बैठे, और उन उम्मीदों को, इनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए यहाँ पर सरकार काम कर भी रही है। जो बंद पड़ी चीनी मिल थी उस जो 1997-98 के आसपास बंद पड़ी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2000 के आसपास बंद पड़ी, तो लालू यादव के समय जो ये चीनी मिल बंद हुई उसके बाद से इस इलाके के लोगों की उम्मीदें मर गई एक तरह से। लेकिन उन उम्मीदों को एक तरह से पुनर्जागरण करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर एक गैस प्लांट स्थापित की जा रही है और इन युवाओं को उम्मीद है कि इस गैस प्लांट से इनको रोजगार मिलेगा, इनका पलायन रुकेगा। कम से कम इस गाँव के आसपास के जो लोग हैं, जो आसपास के 10-15 किलोमीटर के जो लोग हैं, जो मजबूरी में मजदूरी करने जाते हैं दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में, उनको इस गैस प्लांट से बहुत उम्मीदें हैं कि यहाँ पर उनको रोजगार मिलेगा और उनका पलायन रुकेगा।